हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के ये पर्टिकुलर सेशन में। आज मॉर्निंग में हमने सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन का वन शॉट रिवीजन किया था और आज ही के दिन इवनिंग में हम लोग उसका प्रैक्टिस सेशन लेके आ गए हैं। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम एडिशनल क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्लस PYQ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और ये PDF के बारे में तो मैं नहीं बता रहा, बताऊं क्या? आप लोगों को पता है, पिछले सेशंस में भी बताया है मैंने। अगर आपको आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का PDF एक्सेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से वो एक्सेस कर सकते हैं। इफ नॉट, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल प्रोवाइड द सेम। ऑलराइट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट। अब हम आ जाते हैं सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन पे। ठीक है, तो ऑलराइट, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन। हाँ जी बेटा, देख रहे हो तो लाइक करना है। अभी तक के लाइक नहीं आया है आप लोगों को। ठीक है, सिर्फ 15 लाइक दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, इस सेशन पे 15 लाइक है और करीब करीब मुझे 7 बजे से लेकर अभी 11, 4 घंटे हो चुके हैं, नॉन स्टॉप हम पढ़ रहे हैं। लाइक कर दीजिए बेटा, लाइक करना जरूरी है, मैंडेटरी। चलिए, आर इज द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो रियल वैल्यू है, तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या इन्फिनिटी पहुंच जाएंगी वैल्यू? जी हाँ, तो 0 नहीं आ सकता, सी ऑप्शन है। रियल नंबर में से 0 हटा देंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/0 के अलावा कुछ भी हो सकता है एक्स। ठीक है, तो इफ n इज द नेचुरल नंबर, द रिलेशन r इज डिफाइंड एज इफ एंड ओनली इफ a डिवाइड बाई b। तो आप बोलोगे सर देन द रिलेशन इज, कौन सा है? पार्शियल ऑर्डर, इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक, नन ऑफ दिस। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। अगर एंटी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है तो उसको पार्शियल ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं 2 डिवाइड 2 तो कोई दिक्कत वाली बात है? चलेगा। 4 डिवाइड 5 चलेगा, 5 डिवाइड 5 चलेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है सर, रिफ्लेक्सिव है। तो अगर मैं बोल दूं 2 डिवाइड 4, 2 डिवाइड करता है 4 को? जी हाँ। 4 डिवाइड 2 बोल सकता हूं क्या? जी नहीं, 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता बेटा, मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है सर, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। तो 2 डिवाइड 4 है, 4 डिवाइड 16 है, तो क्या 2 डिवाइड 16 हुआ गया? जी हाँ, 16 2 जो है डिवाइड कर सकता है 16 को, बिंदास कर सकता है, तो ट्रांजिटिव तो है। तो मतलब अगर एंटी सिमेट्रिक है, जी हाँ, रिफ्लेक्सिव है, जी हाँ, ट्रांजिटिव है, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आपका आंसर आ जाता है। सेकेंड का ए ऑप्शन आ गया बेटा, सेकेंड का ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब एफ ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 है। अब ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एक बार का मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के टर्म्स में बनाना पड़ेगा बेटे RHS को। तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर के टर्म्स में आपको बनाना पड़ेगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 7। क्यों किया हमने? क्योंकि इसकी जगह मैं लिख दूंगा अभी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट। अब माइनस 2 प्लस एक्स में x माइनस 1 के टर्म्स में लाना है, माइनस 2x माइनस 2 प्लस 9 कर देते हैं, माइनस 2 प्लस 9। ठीक है, नहीं या तो नहीं, यहां पे 5 ही रहने दीजिए, प्लस 2 रहेगा। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन निकालना है, x माइनस 1 प्लस 5। अब देखिए बन चुका है बेटा अपना, ये आ गया वेरिएबल का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वेरिएबल प्लस 5। ठीक है, प्लस 5, ये एफ ऑफ वेरिएबल है, एफ ऑफ वेरिएबल। अब जो भी पूछा गया ना उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। बोला एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5। तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 5। कट कट, एक्स स्क्वायर
1 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 4 आपका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन, थर्ड का सी ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ इज डिफाइंड एस, एफ क्या है बेटा? तो बेटा मैनी टू वन फंक्शन है क्या? जी हाँ, 2 का भी 4 है, माइनस 2 का भी 4 है, मैनी टू वन फंक्शन। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बी। तो ए और ए यूनियन बी करेंगे तो क्या बी के पास कुछ और ऐड हो पाएगा क्या? जी नहीं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बी। अब ए माइनस सी करना है पहले तो 1 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, तो ए माइनस सी में क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ 2 आ गया और 4 आ गया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है 2,4 के साथ, तो 2 2 2 4 4 2 4 4, डी ऑप्शन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो बेटा मिनिमम ये डिफरेंशिएशन वाला हो गया, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x आ गया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। x की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3 आएगी, सी ऑप्शन। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, तो बेटा सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। बी डैश का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी आपको करना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होता है? सबसे पहले आप इधर वेन डायग्राम बना के समझेंगे, ठीक है? ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है? इसको थोड़ा बाहर जा रहा है बट समझ लेना ये अंदर ही है, ठीक है? अब ए डैश मतलब क्या? सर ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ। अब इसका इंटरसेक्शन हो रहा है किसके साथ? बी के साथ, तो ये पार्ट कॉमन आ जाता है और ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बी माइनस ए। ऑलराइट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के इसमें आउटपुट तो हमेशा सर एक ही रहता है, 1। द रिलेशन ये क्या है बेटा? तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, रिफ्लेक्सिव है। 1,2 है, सॉरी 2,3 है तो 3,2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए डेटा है क्या आपके पास? तो सर 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव आ जाता है बेटा ओनली, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है? if f of x is equal to log 1 plus x upon 1 minus x, then f of 2x upon 1 plus x square, तो आप फंक्शन में रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कट जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कट, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये न्यूमरेटर में वो देखो, वो आ जाता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो पावर 2 है कॉमन लेके बाहर आ जाता है, ये आ जाता है 2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन आ जाता है? बी ऑप्शन। इफ f of x is equal to a minus x to the power n upon 1 power 1 by n, f of x मतलब f फंक्शन के अंदर f फंक्शन। अब वेरिएबल की वैल्यू किससे रिप्लेस होने वाली है बेटा? वेरिएबल की वैल्यू इससे रिप्लेस होने वाली है। वेरिएबल कहाँ है? ये यहाँ पे अलग से वेरिएबल, उसके जगह लिख देंगे ये पूरा वैल्यू, तो ये आ जाएगा बेटा a माइनस एक्स टू द पावर, मतलब a माइनस एक्स टू द पावर n पावर 1 बाय n, और इसका पावर क्या आ जाएगा बेटा? n, पूरे का पावर 1 बाय n, कट और ये कट, तो ये आ जाता है a माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स टू द पावर n, पूरे का पावर 1 बाय n, कट कट, एक्स टू द पावर n इंटू 1 बाय n, कट कट, आंसर आ जाता है सिर्फ और सिर्फ x, ये ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट, अब बोला गया है देन रिलेशन r इज इक्वल टू 2,4 3,6। 1 के बारे में तो कुछ है ही नहीं बेटा, 1 तो है ही नहीं, तो क्या ये आ जाता है नॉट अ फंक्शन। If n be the set of all natural numbers, e be the set of all even natural numbers,
then the function is f defined as f of x is equal to 2x. 1 1 on 2 फंक्शन है. 1 1 on 2 फंक्शन क्यों है? क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है. रेंज इज इक्वल टू, क्योंकि कोडोमेन के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, इसके लिए ऑन टू फंक्शन रहेगा बेटा. क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो ये ई है ना वो इवन नेचुरल नंबर है. 2 4 6 7 2 4 6 8 10. s इज इक्वल टू 1 2 3 है. तो आप बताइए क्या है ये? तो सबसे पहले 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. 1 1 है, 2 2 है, फिर 1 2 2 1 है, तो सिमेट्रिक तो है बेटा. सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है. ट्रांजिटिव है क्या बेटा? ट्रांजिटिव तो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 है, तो ट्रांजिटिव तो है. तो सिमेट्रिक के बारे में बोला नहीं, तो सी ऑप्शन ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, ऑल राइट. सेट ए में ये आ रहा है, बी में 1 डिजिट प्राइम नंबर है. तो सेट ए में तो 1 2 3 4 है, बी मतलब 1 डिजिट प्राइम नंबर 1 2 3 5 7. सी क्या है बेटा? लेस देन ओके, x/3 लेस देन इक्वल टू 12. ठीक है. तो सी में क्या क्या आ जाएगा बेटा? एक तो 1 आ जाएगा, x डिवाइड बाय 3 हो रहा है ना. फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा बस. अब बी इंटरसेक्शन सी करते हैं हम, तो आता है 1 2 3 और उसका इंटरसेक्शन करते हैं हम ए के साथ, तो ए के साथ आ जाए. अच्छा बेटा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो यहां पे 1 नहीं आ जाएगा, 2 3 है. अब इसका हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए के साथ, तो ए में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 भी आएगा बेटा. इन दोनों का इंटरसेक्शन करते तो सिर्फ और सिर्फ 2 3 आता है, ए ऑप्शन. अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था. Let A be the set of squares of natural numbers. X is equals to A, Y belongs to A. Then, of course, X into Y will also belongs to capital set A. Natural numbers तो infinity तक जाते हैं. म्यूजिक स्टूडियो बोल रहे बेटा. हेलो हेलो बेटा, हेलो. नाम क्या है आपका? म्यूजिक स्टूडियो. The domain and range of the function. डोमेन क्या होता है? इनपुट साइड होता है. रेंज मतलब आउटपुट साइड होता है. तो आप बोलोगे सर इनपुट साइड तो हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, रियल नंबर्स हो जाएगी. आउटपुट साइड आप बोलोगे, यहाँ पे देखिए मॉड लगा हुआ है, तो आप माइनस में भी लेके जाएंगे तो कहीं पे भी जा सकता है, बट वो पॉजिटिव हो जाएगा. अब पॉजिटिव होने के बाद भी वो माइनस हो रहा है, मतलब पॉजिटिव होने के बाद भी माइनस हो रहा है, मतलब माइनस ही हो रहा है लास्ट में. तो 2 माइनस कुछ तो भी पॉजिटिव वाला नंबर मौजूद होगा. ठीक है, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है. तो माइनस में तो कितना भी जा सकता है, मतलब मान लीजिए ये 1 लाख हो गया, तो 2 माइनस 1 लाख 98 कुछ तो भी हो जाएगा, 99,998. तो नेगेटिव में तो कहीं पे भी जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा ये वाली जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है. 0 हो गई तो 2 - 0 आपका आंसर मैक्स टू मैक्स 2 रहेगा, और कम से कम जो है माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है. डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है. R is a set of real numbers, then the function R is defined as f of x is equal to 2 to the power x. 2 to the power x की बात हो रही है, तो x की वैल्यू आप पुट करते हुए चलेंगे. 1 1 फंक्शन रहने वाला है. अब 1 1 ऑन टू रहेगा कि 1 1 इनटू रहेगा? तो 1 1 इनटू वाली बात रहेगी. क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स रहेंगे ऐसे जिसकी प्री इमेज ना है, नहीं है. ठीक है, प्री इमेज नहीं है, इसके कारण. If n be the set of all natural numbers, e be the set of even natural numbers, then the function e is defined as f of x is equal to 2x. तो ये 1 1 on 2 फंक्शन रहेगा. इसके पहले सेम एज इट इज क्वेश्चन किया बेटा अपन ने. ठीक है,
a is equals to 1 2 3 4, b is equals to 1 4 9 16 25. If a function f is defined as a to b where f of x is equals to x square, then range of n, रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब आउटपुट साइड को बोलते हैं कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज है। तो 1 है तो यहाँ पे 1 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है, 4 है तो 16 है। तो यही रेंज रहेंगे बेटा, 1 4 9 और 16। बाकी जो 25 है वो बचा कुचा कोडोमेन में आएगा बट रेंज में नहीं आएगा। 20 सेकेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 10 तक के जा रहा है। रिलेशन है x, y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा, द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 1 और 9 x बिलोंग्स टू ए एंड 1, ठीक है। डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज ये 1 पुट करेंगे तो 9 आएगा बेटा, और 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा इधर, और 4 करेंगे तो 6, 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 9 8 7 6 और 5। अब बोला गया है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? अगर हम इनपुट, जैसे हम इनपुट एंटर करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। इनवर्स फंक्शन बोलता है आप आउटपुट एंटर करिए तो आपको इनपुट मिलेगा। तो अब ये इनपुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब डोमेन मतलब फिर डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5, ए ऑप्शन। 1 2 3 4 5, ए ऑप्शन। A is equals to A B C D, B is equals to P Q R S. Which of the following relation is a function from A to B? तो A to B मतलब फंक्शन होने के लिए तो रिपीट नहीं होना चाहिए सबसे पहले। तो सर यहाँ पे डी ऑप्शन में देखिए A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, R दिया हुआ है। कोई भी रिपीट हो रहा है क्या? जी नहीं, सारे के सारे इंक्लूड भी हुआ है स्टार्टिंग में A के डोमेन के। डी ऑप्शन। f of n is equals to f of n minus 1 प्लस f of n minus 2 where n is equals to 2 3 4, n is equals to 2 3 4 जाते जा रहा है, f of 0 is equals to 1, f of 7 की बात पूछी गई है, चलेगा। तो f of 7 is equals to f of 6 7 minus 1 प्लस f of 7 minus 2, ठीक है। ये हो जाता है f of 6 प्लस f of 5। अब f of 6 क्या रहेगा? f of 6 क्या रहेगा? ये रहेगा f of 5 प्लस f of 4। और ये रहेगा f of 5। एक मिनट, मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूँ बेटा। यहाँ पे f of 7, f of 6 प्लस f of 5। चलो ये आ जाएगा f of 6 minus 1, 6 minus 1 और 6 minus 2 प्लस f of 4। ये आ जाएगा f of 4 प्लस f of 3। ये आ जाता है f of 4 प्लस f of
3, अगेन ये आ जाता है एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2, ये आ जाता है एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2, ये आ जाता है एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 दिया हुआ है आपके सामने, 1 दिया हुआ है, ये तो 1 हो गया, ठीक है, इसको आगे नहीं तोड़ेंगे। ये हो गया बेटा एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस ये हो गया एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1। अब ये 1 हो चुका है बेटा, ये भी 1 हो गया, इसको आगे नहीं तोड़ेंगे। ये क्या हो जाता है अभी, ये वाला टर्म एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1, ये भी 1 हो गया, अब इसको आगे नहीं तोड़ेंगे। ये क्या हो जाता है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 तो 0 है, इसको आगे नहीं तोड़ेंगे, इसको भी आगे नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। अब एफ ऑफ 3, चले, एफ ऑफ 3 क्या होता है, एफ ऑफ 2 रहेगा प्लस एफ ऑफ 1 रहेगा। एफ ऑफ 2 क्या रहेगा, ये वाला एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 2 क्या रहेगा, अगेन एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0, और ये एफ ऑफ 1, ये 1 है। तो अब एक काम करते हैं, जो जो निपटती जा रहा है ना उसको निपटाते हैं। ये एक 1 हो गया, ठीक है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। 0 वाले तो खत्म ही हो गए ना बेटा, 0 वाले तो खत्म हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे +7 कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। और 0 वाले भी हट गए, तो ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया है, ठीक है। अब एक काम करिए ना, एफ ऑफ 2 वाले कितने भी है साथ में लिख दीजिए। एक एफ ऑफ 3 है, एफ ऑफ 3 है एक, प्लस 3 इंटू 3 भी नहीं, देख लीजिए 2 वाले कितने हैं, तो एक ये है, 2 है, 3 है और ये 4 है। 4 इंटू एफ ऑफ 2 +7 कर लीजिए बाद में, कोई इश्यू नहीं है। तो एफ ऑफ 3 कितना होता है बेटा, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 2 है +7। ऑल राइट, एफ ऑफ 1 क्या हो गया, ये 1 हो गया, प्लस 5 इंटू एफ ऑफ 2 +7। एफ ऑफ 2 क्या होता है, 5 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0। अब एफ ऑफ 0 तो 0 ही होता है, एफ ऑफ 1 5 1 होता है, एफ ऑफ 1 1 होता है, तो 1 प्लस 5 प्लस 7 आपका आंसर है 13। अब मुझे बताइए, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में करना चाहिए आपने? जी नहीं बेटा, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको करना नहीं है। 13 आप टिक कर लेंगे, डी ऑप्शन, भारी क्वेश्चन है एकदम। अच्छा, हम अभी क्यों सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन, हम अभी क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है बेटा, अगर हमने अभी किया तो आपको ध्यान में रहेगा ना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में करना नहीं है, आखिरी में करना है, लास्ट में समय बचा तो। Two finite sets respectively have x and y numbers of elements. Total number of subsets of the is 56. The total number of subsets of the second. Okay, the value of x and y है, तो 2 to the power 6 minus 2 to the power 3 चेक कर लीजिए, अगर 56 आ रहा है तो ये आपका आंसर है। तो 64 minus 8 क्या 56 आ रहा है? जी हाँ, ये ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। In the set of all straight lines on a plane, which of the following is not true? स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन की बात करेंगे, परपेंडिकुलर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जी नहीं, परपेंडिकुलर इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि अब मैं बोलूंगा अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यस, बी इज परपेंडिकुलर टू ए, जी हाँ, तो ये सिमेट्रिक तो है, बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए इज परपेंडिकुलर टू ए या बी इज परपेंडिकुलर टू ए, बी कॉमा बी बोल सकता हूँ? जी नहीं, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं रहेगा बेटा। ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, तो क्या ए और सी भी परपेंडिकुलर हो गए? जी नहीं, वो ए और सी तो पैरेलल है, इसके लिए सी ऑप्शन है, इक्विवेलेंस नहीं, नॉट ट्रू।
ये वाला बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, नॉट ट्रू। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है 2x फॉर x ग्रेटर देन 3 और x स्क्वायर फॉर 1 और 3 का रेंज है, 3x फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो -1 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 इंटू -1 हो जाएगा, f(2) पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पुट कर दोगे तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो -3 + 4 + 8 ये आ जाता है 9, ये ऑप्शन। The number of integers from 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor 5 nor 7. The number of integers from 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5 nor by 7. तो पहले divisible by 3 वाली बात कर लीजिए। divisible by 3 वाले कितने होते हैं? 100 divided by 3 33 होते हैं। divisible by 5 कितने होते हैं? 20 होते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिए, 14 होते हैं। अब देखिए इन सब में क्या हो गया कि दोनों में जो कॉमन वाले हैं ना वो भी 2 बार माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक काम कर दीजिए, 3 और 5 वाले कितने हैं? तो 15 वाले कितने हैं? 100 डिवाइडेड बाय 15, सर ये 6 है। 3 और 7 वाले कितने हैं? 21 वाले, 100 डिवाइड बाय 21, तो ये 4 आ जाते हैं बेटा। और बचा 5 और 7 वाले, तो 100 डिवाइडेड बाय 35, ये 2 है। तो आपका आंसर देखिए क्या आ जाता है, 33 + 20 + 14 -6 -4 -2, 33 + 20 + 14 -6 -4 -2, सर ये 55 आ जाते हैं। मतलब ये 55 हमने क्या निकाला है सबसे पहले समझिए। 55 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है, यहाँ 5 से डिविजिबल है, यहाँ 7 से डिविजिबल है। अगर मुझे नॉट डिविजिबल बाय 3, 5 और 7 निकालना है तो मैं 100 में से माइनस कर दूंगा इसको 55। टोटल 100 नंबर्स है तो आपका आंसर 45 आ जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू r - 3, b इज इक्वल टू ये माइनस ये कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f इनवर्स? f इनवर्स का फॉर्मूला निकालना है, f इनवर्स ऑफ 1/2। तो लेट द फंक्शन बी y, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। 3 स्टेप में आंसर आता है, yx - 3y, x - 2, x वालों को साथ में ले लेंगे तो x कॉमन y - 1, 3y - 2, x इज इक्वल टू 3y - 2 अपॉन y - 1, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2 अपॉन x - 1। x की जगह 1/2 पुट कर दो, 3 इंटू 1/2 -2 अपॉन 1/2 -1, तो न्यूमरेटर में -1/2, डिनोमिनेटर में भी -1/2, कट कट, आंसर आ जाता है ओनली 1, सी ऑप्शन। ठीक है, कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? 33। ओके, इफ a is related to b if and only if differences in a and b is even integer, this relation is a is related to b if and only if difference in a and b is even integer। तो a, a even, yes 0 is considered as even। अगर मैं 4, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या? जी हाँ, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी इंक्लूड होता है उसमें। तो अगर मैं बात करूं 4,2 to 2,4 हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इवन ही होगा। और क्या ये इक्विवेलेंस भी रहेगा? तो आप बोलोगे ट्रांजिटिव हो रहा है क्या? तो 2,4 इवन है। ठीक है, उसके बाद सर 4,8 भी इवन है, तो 2,8 भी इवन रहेगा क्या? जी हाँ, डिफरेंस 6 आ रहा है, इवन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट a is equals to 1, 2, 3, कंसिडर द रिलेशन, ये है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, ये ठीक है। सिमेट्रिक पहले चेक करेंगे, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 बचपन से सिमेट्रिक है। 1,2 है तो 2,1 रहना चाहिए था, है क्या? नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर, 1,2 है तो 2,3 होना चाहिए, तो 1,3 भी होना चाहिए, 1,3 है क्या? जी हाँ है, तो ट्रांजिटिव दिख रहा है क्या? जी हाँ, ट्रांजिटिव मोटा मोटी दिख तो रहा है बेटा।
मोटा मोटी ट्रांजिटिव दिख रहा है क्या? 1,3 है, 2,3 है, ट्रांजिटिव है क्या बेटा इसमें? रिफ्लेक्सिव 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 तो है। तो सिमेट्रिक तो नहीं है बेटा, रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक वाली बात आ जाती है। तो यहां पे हमने देखा ट्रांजिटिव के लिए ना कोई डेटा अवेलेबल नहीं है चेक करने के लिए। ट्रांजिटिव के लिए कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है चेक करने के लिए। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या देना होता है? बेनिफिट ऑफ डाउट देना होता है। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना होता है, मतलब ट्रांजिटिव तो है। ठीक है, इसके लिए क्योंकि डेटा मैं देख रहा था, डेटा कहीं है नहीं। ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी भी होना चाहिए। 31 का आ जाता है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। अभिषेक बोल रहे हैं थैंक यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, अच्छे से पेपर देना बस, है ना। गिवन द रिलेशन r is equals to 1,2, 2,3 on the set A is equals to 1,2,3, the minimum number of ordered pairs which are added to R to make the equivalence relation। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप मुझे बताइए मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो सबसे पहले ऐड करना है किसमें? आर में। तो आप बोलोगे सर 1,2 है और 2,3 है, तो 1,1 तो रहना चाहिए, 2,2 तो रहना चाहिए, 3,3 रहना चाहिए। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए तो बेटा 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो ये 3 ऐड कर दिया आपने। और 3,2 भी रहना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए आपने 2 ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसको बनाना है ट्रांजिटिव। अब इसको बनाना है ट्रांजिटिव के लिए आप बताइए कितना ऐड करना पड़ेगा। तो द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच व्हेन एडेड टू आर मेक द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 तो रहना चाहिए बेटा, 1,3 भी रहना चाहिए। तो एक तो ऐड कर दिया आपने। इसके अलावा 1,3 है, 1,2, 2,3, 1,3 तो रहना चाहिए। और एक कौन सा ट्रांजिटिव हम भूल रहे हैं? जी हाँ, और एक 1,1, 2,2, 2,3, ये तो हमने रिफ्लेक्सिव बना दिया। 2,1 हो गया, 3,1 हो गया। हम्म 1,3 है, 3,2 है, तो 1,2 भी रहना चाहिए। ठीक है, 1,2 भी रहना चाहिए। ठीक है, बट 1,2 तो ऑलरेडी है। चलिए, PYQ का ही क्वेश्चन है, एक मिनट देख ही लेते हैं बेटा अभी।
तो इसका आंसर बेटा शायद गलत टिक किया हुआ है, इसका आंसर 6 आपका आंसर आ जाता है बेटा, ठीक है, 6 आपका आंसर आ जाता है, ठीक, ऑलराइट। इफ आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है, dash is divisible by dash, then the relation is x minus y, x relation y such that x minus y is divisible by 5. सर 4 क्या 5 इज डिविजिबल बाय 5 रहेगा? जी हाँ, a कोमा a तो रहेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। टेन कोमा 5 है, 5 कोमा 10 भी रहेगा क्या? जी हाँ, तो a कोमा b है, b कोमा a भी रहेगा, क्यों? क्योंकि -5 भी डिवाइड होता है 5 से बेटा, ठीक है। अब डिवाइड बाय 5 रहना चाहिए। अगर मैं बोल दूं 10,15, 10,15 अगेन डिफरेंस आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, जी हाँ, तो क्या 5,15 भी रहेगा क्या? इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो 10 आता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, ए रिलेशन सी, मतलब 5,15, तो अगेन 10 आ रहा है, 10 डिवाइड बाय 5 हो रहा है क्या? जी हाँ, तो ट्रांजिटिव भी है बेटा, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, इसके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ऑलराइट, सेट्स रिलेशंस फंक्शन हो चुका है बेटा। लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शन, ठीक है। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट द फंक्शन ये है, दो फंक्शंस गिवन है आपको, कंपोजिट फंक्शन पूछा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी, तो ये हो जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा? 2x-3। अब मेरे एफ फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू किससे रिप्लेस होने वाली है? 2x-3 से। तो एफ फंक्शन में वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 2x-3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वेरिएबल प्लस 1, ये आ जाता है 4x² प्लस b² 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 -12x प्लस 6x -9 प्लस 1, ये और ये कट, 4x² -12x प्लस 6x, तो -6x प्लस 1 बचता है, -6x प्लस 1, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। In survey 300 companies, the number of companies using different media, newspaper, radio, television are as follows. Data given है. Find the number of companies using none of these. तो एक काम करते ना सर, ये 300 में से यूनियन निकाल लेते हैं सर, यूनियन निकाल लेते हैं, फिर जो बचा कुचा रहेगा वो नन ऑफ दिस, जो कोई भी न्यूज़पेपर न्यूज वगैरह नहीं पढ़ता, तो सर न्यूज़पेपर यूनियन, रेडियो यूनियन, टेलीविजन निकाल लीजिए, तो ये आ जाता है 200 प्लस 100 प्लस 40, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 50, माइनस बी इंटरसेक्शन सी 20, माइनस सी इंटरसेक्शन ए 25, प्लस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये +5 कितना आ रहा है? 200 प्लस 100 प्लस 40 प्लस -50 -20 -25 प्लस 5, सर ये आ रहा है 250। और हमें क्या निकालना है? एन ऑफ एन यूनियन आर यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाता है 300 माइनस 250, 50। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, if r is a set of real numbers such that the function r is defined as f of x is equals to x plus 1 का होल स्क्वायर, FOF निकालना है। FOF मतलब f of f of f, f of f of x, तो ये आ जाता है f फंक्शन के अंदर f फंक्शन। अब मेरे वेरिएबल की वैल्यू किससे रिप्लेस होने वाली है? x प्लस 1 के होल स्क्वायर से। वेरिएबल क्या बोलता है मेरा फंक्शन, क्या बोलता है? वेरिएबल प्लस 1 का होल स्क्वायर,
तो वेरिएबल तो सर अभी हमारे इसमें x+1 का होल स्क्वायर है, उसके बाद +1 करना है और फिर पूरे का स्क्वायर करना है। तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, x+1 का होल स्क्वायर +1 का पूरे का होल स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन, इनवर्स निकालना है, तो लेट द फंक्शन बी y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, तो 2x इज इक्वल टू y माइनस 7, x इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, देन रिप्लेस x बाय इनवर्स फंक्शन एंड y बाय x। तो ये ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, इसमें भी इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है, तो लेट द फंक्शन बी y 2 प्लस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये आ जाता है 2y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। एक्स वालों को साथ में ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस वाई एक्स, एक्स कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 2 अपॉन 1 प्लस वाई। लास्ट स्टेप हो जाता है, x को रिप्लेस कर दो इनवर्स फंक्शन से एंड y को x से, 2x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, 2x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे में 1 प्लस एक्स, ए ऑप्शन चलेगा। सिक्स्थ वाले में देखेंगे आप, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 4 6 8, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 1 इनपुट कर रहे हैं 2 आ रहा है, ए से इनपुट हो रहा है और आउटपुट बी मिल रहा है, तो 2 इनपुट करने पे 4 आना चाहिए, जी हाँ 4 आ रहा है। फिर 3 इनपुट करने पे 6 आना चाहिए, जी हाँ 6 आ रहा है, ठीक है। 4 इनपुट करने पे 8 आ रहा है, तो एफ इनवर्स फंक्शन आपको बोला गया है, ए रिलेशन बी देन एफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या बोलता है बेटा? इनवर्स फंक्शन बोलता है अगर आपने आउटपुट एंटर किया तो इनपुट आपको आना चाहिए, इनपुट मिलना चाहिए, ठीक है, इनवर्स बोलते हैं इसको। आउटपुट अगर आपने एंटर किया तो आपको इनपुट मिलना चाहिए, तो 2 पे 1 आना चाहिए, 2 पे 1 आना चाहिए, 4 पे 2 आना चाहिए, 6 पे 3 आना चाहिए एंड 8 पे 4 आना चाहिए। ए ऑप्शन में वैसी बात मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स है, तो 4 इंटू एफ ऑफ एक्स बोला गया है, एफ ऑफ 2x, तो 4 इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। कट और ये कट, 2x इधर चले जाता है, 4x माइनस 2x माइनस 1 माइनस 4 इधर जाके प्लस 4, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। एट्थ, एक्स वाई डब्ल्यू एन जेड, वाई इज इक्वल टू 1 2 3 4, एच इज इक्वल टू देखिए एक्स कॉमा 1, वाई कॉमा 2, वाई कॉमा 3, जेड कॉमा 4, एक्स कॉमा 4। एच इज अ फंक्शन फ्रॉम, फंक्शन के लिए मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? जी हाँ, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो फंक्शन तो नहीं है बेटा। एच इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आई, जी हाँ नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है बेटा ये। गिवन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या है? तो f ऑफ 2x मतलब f फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू 2x हो जाएगी, 2 इंटू वेरिएबल प्लस 3, फिर माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स तो 2x प्लस 3 है, प्लस 3, तो ये आ जाता है 4x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 6 प्लस 3, कट कट 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 6 0, डी ऑप्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एच, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो वेरिएबल की वैल्यू अभी मेरी एफ फंक्शन की एक्स प्लस एच से रिप्लेस होने वाली है। एफ फंक्शन बोलता है 2 इंटू वेरिएबल, तो 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 इंटू 2x प्लस एच,
तो ये आ जाता है 2x प्लस 2h प्लस h माइनस 4x, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है, x 2 इंटू वेरिएबल 2, ठीक है, 4x माइनस 4h माइनस 2h, ठीक है, तो 2x माइनस 4x माइनस 2x, 2h प्लस h 3h माइनस 2h, तो ये आ जाता है प्लस h, फाइनल आंसर h माइनस 2x, ए ऑप्शन, 10th का ए ऑप्शन। If a is equals to x square minus 3x plus 2 is equals to 0, b is equals to x square plus 4x minus 12 is equals to 0, then b minus a is equals to, तो सबसे पहले a का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स रहेंगे, तो दो एलिमेंट्स रहेंगे a सेट में, दो एलिमेंट्स रहेंगे b सेट में, तो आपको फिर b माइनस a करना है। सर b माइनस a क्या होता है? b माइनस b इंटरसेक्शन a। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन x माइनस 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो a वाले जो सेट है ना, a में क्या है? 1 कॉमा 2 है, a में है 1 कॉमा 2। उसके बाद b सेट सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन x प्लस 6, x प्लस 6 कॉमन x माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 2। तो b में कौन है बेटा? माइनस 6 कॉमा 2। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? बी इंटरसेक्शन है में, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो ये 2 हट जाएगा, तो आपका फाइनल सिर्फ आंसर आएगा -6, ये ऑप्शन -6 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, r इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड है फंक्शन डिफाइंड बाय 1/x, देन a इज इक्वल टू, तो बेटा ये रेंज पूछा है, रेंज क्या रहेगी? तो रेंज आप देखेंगे r x की वैल्यू क्या नहीं हो, सब चीज चलेगा सर, हर एक चीज चल जाएंगी, क्या नहीं चलेगी? तो बोलेंगे सर जीरो नहीं चलेगी। सर x की वैल्यू जीरो नहीं चलेगी, अगर x की वैल्यू जीरो के बराबर हो गया तो सर ये तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी पहुंच जाएगी वैल्यू। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है। आपने पूरे रियल नंबर के सेट में से सिर्फ जीरो हटा दिया, उसके अलावा आप कोई भी नंबर दे दीजिए रियल नंबर का, हमें चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, if n is a set of all natural numbers, the relation r is defined by b if and only if a divide b। तो आप बोलोगे सर 2 डिवाइड 2 होता है क्या? तो 2 डिवाइड 2 होता है सर, 4 डिवाइड 4 होता है, 10 डिवाइड 10 होता है, मतलब सर रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक पे आ जाते हैं, सर 2 डिवाइड 4 होता है क्या? जी हाँ, 2 डिवाइड 4 होता है क्या? 4 डिवाइड 2 होता है क्या? नहीं, 4 2 को डिवाइड कर सकता है क्या? जी नहीं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आता ही नहीं 2। तो सर ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव है क्या? चेक कर लेते हैं। सर 2 डिवाइड 4 है, 4 डिवाइड 16 होता है, तो क्या 2 डिवाइड 16 हो सकता है क्या? जी हाँ बेटा, a डिवाइड b, b डिवाइड c, तो a डिवाइड c भी होता है, तो सर ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए जब भी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है, उसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहा जाता है, इक्विवेलेंस नहीं है। एंटी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं एक वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, तो सर मेरा ए का इंटरसेक्शन है, तो ए का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ए डैश यूनियन बी करना है, तो सर ए डैश यूनियन बी, तो ए डैश में तो पूरा आ गया सर, ये ए डैश यूनियन बी। सर इसमें बी का भी यूनियन करना है, मतलब ये वाला पार्ट भी आ गया, ये भी तो बी है, ठीक है। तो अब इसका जो है ना, ये जो शेडेड रीजन है उसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? ए के साथ।
तो सर ए के साथ कॉमन एलिमेंट निकालना है, तो कॉमन तो सर यही दिख रहा है ए के साथ, तो ये वाला रीजन कॉमन आ जाता है, तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। आपको एफ ओ जी ऑफ टू निकालना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ माइनस टू, जी फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू माइनस टू पुट कर लीजिए, माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ फाइव, तो फाइव प्लस वन सिक्स आपका आंसर आएगा, ये ऑप्शन 16th। A is a subset of B because every element, देखिए A is a subset of B, every element of A is already present in B, which one of the following is true। तो जब हम A और B का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या B मिलेगा क्या आपको? जी नहीं। बड़ा कौन है? बड़ा B है। बड़ा कौन है? तो देखिए अगर बोला है एवरी एलिमेंट ऑफ A, मान लीजिए ये B सेट है और ये A सेट है, तो every element of A is already present in B because B is a superset of A। तो जब भी आप इंटरसेक्शन करोगे तो B थोड़ा आएगा, A आएगा, कट जाएगा। सर यूनियन करते हैं तो क्या B आएगा क्या? जी हाँ, क्योंकि B के पास कुछ A के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्या देने के लिए? जी नहीं। एवरी एलिमेंट ऑफ A is already present in B, तो यूनियन करोगे तो कोई फायदा नहीं। B ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। फॉर एनी टू सेट्स A and B is equals to, तो आप बोलोगे सर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ए डैश और बी डैश का कॉम्प्लीमेंट बीच होगा, यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन्स लॉ, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी आप देख लीजिए, तो ए डैश मतलब क्या होता है? ऑलराइट, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए डैश मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। अब इसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये आएगा? ये क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है बी माइनस ए, ये ऑप्शन बी माइनस ए हो जाता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, तो टू टू द पावर एन माइनस वन, एक दो तीन चार पांच, टू टू द पावर फाइव माइनस वन 31। ऑन द सेट ऑफ लाइन्स बीइंग परपेंडिकुलर इज अ डैश रिलेशन। परपेंडिकुलर, तो देखिए सबसे पहले क्या, अगर मैं मान लीजिए ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं ए और बी, तो क्या मैं ए इज परपेंडिकुलर टू ए, बी इज परपेंडिकुलर टू बी लिख सकता हूँ? मतलब ए को मैं ए लिख सकता हूँ कि जी नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू ए लिख सकता हूँ कि जी हाँ सर सिमेट्रिक तो है। अब ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, तो ए परपेंडिकुलर टू सी हो जाएगा क्या? जी नहीं सर, ये तो पैरेलल लाइंस हो गए, तो सर ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब ओनली एंड ओनली सिमेट्रिक। 19th का आंसर क्या आ जाता है? सिमेट्रिक। द रेंज, रेंज मतलब आउटपुट साइड की बात हो रही है, ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन का पावर एक्स माइनस वन। आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, मैंने वन ले लिया तो वन टू द माइनस वन टू द पावर जीरो हमेशा हमेशा क्या हो जाता है? एनीथिंग टू द पावर जीरो हमेशा हमेशा वन। आप टू ले लीजिए तो माइनस वन आएगा, आप थ्री ले लीजिए माइनस वन का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस वन आएगा। आप फोर ले लीजिए तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन आएगा। आप फाइव ले लीजिए माइनस वन टू द पावर फोर हो गया, तो ये प्लस वन आएगा। मतलब हमेशा हमारा आंसर वन और माइनस वन ही आने वाला है, बी ऑप्शन। हमेशा हमारा आंसर वन और माइनस वन ही आने वाला है। नेक्स्ट, आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स क्या है? ए माइनस एक्स टू द पावर एन, पावर में आ जाता है वन बाय एन। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, मेरे एफ फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू इससे रिप्लेस होने वाली है। वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल है ये, तो पहले मैं लिख देता हूं क्या, ए माइनस, वेरिएबल है ए माइनस एक्स टू द पावर एन, पूरे का पावर वन बाय एन, और उसके ऊपर पावर है एन टू द पावर वन बाय एन। ब्रैकेट के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई एन और वन बाय एन और एन कैंसिल, ए माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर एन, पावर वन बाय एन, ये और ये कट,
x टू द पावर n टू द पावर 1/n, n और n कट, फाइनल आंसर आ जाता है सिर्फ और सिर्फ x। ए ऑप्शन 21 का ए ऑप्शन आ जाता है। द रेंज ऑफ द, सर रेंज जो है आउटपुट साइड रहता है तो सभी का रेंज 0 0 0 0 0 है, तो 50 बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार 0 लिखना होता है। बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। if s is equals to 1 2 3 then relation 1 1 2 2 1 1 है 2 2 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव के लिए 3 3 होना चाहिए था, क्या 3 3 है क्या? जी नहीं। ट्रांजिटिव के लिए डेटा है क्या? डेटा है। ट्रांजिटिव के लिए डेटा है ना, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 रहना चाहिए। जी हाँ, तो ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव ऐसे नहीं, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सी ऑप्शन। ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is equals to 2 minus mod of x plus 1। तो आप बोलोगे सर x plus 1 मॉड लगा हुआ है, सर इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी तक जा सकती है, क्या ये वाला टर्म नेगेटिव में जा सकता है? तो आप बोलोगे सर मॉड लगा हुआ है, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेता है। सर ज्यादा से ज्यादा ना इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। तो सर आपका जो मैक्सिमम फंक्शन का वैल्यू है वो 2 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 आएगा। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है? तो आप बोलोगे सर ये जो है ना x प्लस 1 तो इंफिनिटी तक जा सकता है, तो 2 माइनस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, 2 माइनस इंफिनिटी तो सर माइनस इंफिनिटी हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाता है माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक का आपका रियल नंबर्स आ जाते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1 बाय एक्स। तो सबसे पहले ये f ऑफ 1 बाय एक्स, एफ फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दो, 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स और एक्स कट। अब एफ फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x से रिप्लेस कर लीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 2, वेरिएबल प्लस 1 अपॉन वेरिएबल प्लस 2। तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x पूरा डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 2x 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, कट कट, ये आ जाएगा 2 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस 5x, 2 प्लस 3x 3 प्लस 5x, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, in a class of 35 students 24 like to play cricket, 16 like to play football, also each students like to play at least one of the, ठीक है सबको कुछ ना कुछ पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, इंटरसेक्शन निकालना है। तो यूनियन क्या है 35 है, एन ऑफ ए कितना है 24 है, प्लस 16 है, माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल है। तो इसको आप C इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 24 प्लस 16 40 होता है, 40 माइनस 35 कर दिया हमने, 5 आपका आंसर आना चाहिए, 26 का ए ऑप्शन। चलेगा, तो इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर भी कंप्लीट होता है, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शन का। अब ऑलराइट गाइस, तो अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस कर लिया है ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। आने वाले समय में भी और भी चैप्टर्स के वन शॉट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो बेटा एक ही नारा है इस बार की, जैन 26 में आपको पास कराना है, ठीक है? तो कुछ नहीं चाहिए बेटा, सिर्फ जैन 26 है, और आप लोगों के सामने और मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जैन 26
बिल्कुल बिंदास आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े डिमोटिवेटेड हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।